आप चूंकि सुबह बलोचिस्तान सिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, आपने देखा होगा कि बलोचों की हालत बहुत पसमानदा है। उनको वसाइल तो, उनके पास वसाइल तो हैं जो ईरानी हुकूमत काबिज़ है, लेकिन उनके लिए कुछ कर नहीं रही है। अभी देखा है कि ईरान के अंदर जो सैलाब है उससे बहुत से लोग मुतासिर हैं। तो ईरान के अंदर सैलाब की सूरत हाल क्यों पैदा हुई और इससे लोग क्यों मुतासिर हैं, और ईरानी हुकूमत क्या कर रही है? जी हाँ, असल में यहाँ में कुछ बातें हैं जो आमतौर पर हम उनको नहीं देखते हैं। सुबह माजिंदरान हो गया, गीलान और गुलिस्तान, किरमानशाह, तो इधर ज्यादातर जो बसते हैं और सैलाब के जद में आ गए थे, तो ये सब अहल सुन्नत वल जमात हैं। खुजिस्तान में और अहवाज में ये अरब हैं। तो यहाँ पे सैलाब असल में इतना ही ज्यादा नहीं था। अगर आप अखबारात को देख लें या नोट करें, कई जगहों से सड़कों को सिपाही पासदारान ने धमाके के जरिए उड़ा दिया ताकि वो पानी जो इस तरफ फंसा हुआ है थोड़ा दबाव कम हो जाए। लेकिन वजह ये नहीं था, वजह ये था ताकि सैलाब का हद से ज्यादा दिखाया जाए, ताकि हो सकता है अमेरिकी ये पाबंदियां न लगाए और सैलाब की वजह से थोड़ा सा वो हो जाए जो कि नहीं हुआ, उनके हक में नहीं हुआ। अगर आप देखेंगे ये वीडियोज में या दूसरी जगहों में, खुजिस्तान में, अहवाज में, तो लोग सिपाही पासदारान के साथ लड़ रहे हैं कि तुमने क्यों ये सड़कों को तोड़ के पानी को हमारे गांव के अंदर आपने आने दिया। और इसके जिम्मेदार भी, ये सैलाब के जिम्मेदार भी वही सिपाही पासदारान ही है। कुदरती तौर पर जंगलात थे उधर, मादन, पत्थर, मिट्टी, ये सब को इंजीनियरिंग के बगैर सिपाही पासदारान ही ने निकाल कर मुल्क के बाहर और अंदर भी भेजा था। और जेर जमीन पानी के जखायर भी कम हुए थे। इंकलाब खुमैनी में डैम बनाने में ये तो रिकॉर्ड है सिपाही पासदारान और खातम अल अंबिया जो जेली शाखा है सिपाही पासदारान का। तो ये डैम सारे बन गए, तो इनका पानी सिर्फ वही जनरलों, कर्नलों और बड़े शियों के मौलवी और आयतुल्लाहों के लिए जो ज़राअत के शोबे में बड़े पैमाने पर थे, तो ये पानी उन्हीं को दिया गया और इंजीनियरिंग के बगैर था। तो सैलाब आ गया, तो सैलाब आता है, जब आता है तो फिर बाद में वो अपना रास्ता खुद बनाता है। बिल्कुल तो अब सैलाब के हवाले से जी हाँ, सिपाही पासदारान ही जिम्मेदार है, लोग समझते हैं अंदर।